दोस्तों, क्या आपको पता है जिस 7 अप लेमन सोडा को आप कोल्ड ड्रिंक समझते हैं वो असल में एक दवाई हुआ करती थी। और क्या आप जानते हैं पेन की कैप के हुक से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल सकते हैं। और क्या आपको पता है हाई हील्स फीमेल के लिए नहीं बल्कि मैन सोल्जर के लिए बने थे। और तो और आप जिस लाइजल को फ्लोर क्लीनर समझते हो वो एक समय पे वेजाइनल डूच हुआ करता था। और क्या आपको पता है कोका कोला को एक अफीम की एडिक्ट इंसान ने इन्वेंट किया था। और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग चीजों के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, 7 अप लेमन सोडा। 7 अप लेमन सोडा को आप लोगों ने तो पिया ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है इस 7 अप सोडा को इन्वेंट करने के पीछे असली वजह क्या है? असल में दोस्तों 7 अप लेमन सोडा का इन्वेंशन एक दवाई के रूप में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई थी पहले के दिन में जब बीमार लोगों के मूड अचानक चेंज हो जाता था, तब ये लेमन सोडा उन लोगों को दिया जाता था ताकि उसका मूड फ्रेश रहे। और ये सोडा पीने के बाद उन लोगों का मूड फ्रेश हो जाता था और उनको बीमारी से ठीक होने में मदद करता था। और आज भी बहुत सारे लोग 7 अप को अपने मूड फ्रेश के लिए पीता है। और आज के डेट में 7 अप अपने आप में एक ब्रांड है। नंबर 9, हाई हील्स। हाई हील्स पहनना आज हर लड़की का फैशन बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है हाई हील्स का इन्वेंशन क्यों हुआ था और किसके लिए किया गया था? हाई हील्स का इन्वेंशन घोड़े पे बैठने वाले सोल्जर के लिए इन्वेंशन किया गया था। और हाई हील्स से जुड़ी एक फैक्ट यह भी है 16वीं सेंचुरी में हाई हील्स सिर्फ अपर क्लास के लोग ही पहनते थे, क्योंकि अपर क्लास के आदमी को कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसीलिए उनको हाई हील्स पहनना आसान था। हाई हील्स उस जमाने में एक स्टेटस का सिंबल हुआ करता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये ट्रेंड पुरुषों से महिला तक आई कैसे? तो मैं आपको बता दूं 17वीं सेंचुरी आते आते फीमेल्स मेल के बराबर करने लगा। और यही वजह है कि फीमेल्स में भी ये ट्रेंड आ पहुंची और धीरे धीरे हाई हील्स फीमेल्स के बीच में नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हाई हील्स मेल से फीमेल तक आ गई। नंबर 8, लाइजॉल। दोस्तों लाइजॉल का एड आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा और आपको अभी तक यही पता था कि लाइजॉल एक फ्लोर क्लीनर है। लेकिन दोस्तों लाइजॉल को बनाने का रियल पर्पस को जानने के बाद आपका होश उड़ जाएंगे। पहले जब लाइजॉल का इंट्रोड्यूस किया गया था और उस वक्त लाइजॉल को एक वेजाइनल डूज के तहत लॉन्च किया गया था। नंबर 7, चेनसो। चेनसो एक बहुत ही पावरफुल लकड़ी काटने वाली मशीन होते हैं और इससे आप एक मोटी सी पेड़ 1 घंटे में काट सकते हो। लेकिन हैरान का बात तो यह है चेनसो का इस्तेमाल पहले जमाने में लोगों को हड्डी काटने के लिए किया जाता था और चेनसो का इन्वेंशन हड्डी काटने के लिए ही किया गया था। और इस टाइम पे इसका काम सिर्फ पेड़ काटना है। नंबर 6, गैप इन पब्लिक बाथरूम गेट। दोस्तों अक्सर आपने पब्लिक बाथरूम में इस तरह का गैप देखे होंगे और इस तरह का गैप के कारण आपको थोड़ा हेजिटेट फील भी होते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस गैप का असली वजह क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये गैप लोगों को अनकंफर्टेबल करने के लिए ही बनाया गया था। अगर ये पब्लिक बाथरूम घर जैसे कंफर्टेबल हो जाते तो लोग इनके अंदर भी घंटों तक बैठे रहते और जिससे बाकी के लोगों की बहुत परेशानी हो सकती थी। और इस गैप की मदद से बाहर वाला इंसान देख सकते हैं कि बाथरूम के अंदर कोई है और अंदर वालों को भी पता चल जाएगा कि बाहर कोई है। और किसी भी तरह का इमरजेंसी में आप इस गैप का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये गैप के पीछे का लॉजिक बहुत सही है। नंबर 5, टाई। आजकल के मॉडर्न जमाने में टाई एक फॉर्मल ड्रेस का हिस्सा बन गई है। लेकिन क्या आपको पता है टाई शुरुआत से फॉर्मल ड्रेस का हिस्सा नहीं था। और तो और शुरुआती दिनों का टाई आज के मॉडर्न टाई से बहुत अलग दिखती थी। आज से करीब 200 साल पहले के जमाने में लोग ठंड से बचने के लिए अपने गर्दन पे एक कपड़ा बांध लेते थे। और इसके अलावा क्रोएशिया के सोल्जर अपने जंग के दौरान सभी सोल्जर अपने गर्दन में एक जैसा कपड़ा बांध लेते थे, जिससे वो जंग के मैदान में अपने सोल्जर को पहचान कर पाए। जबकि एक ऑफिशियल टाई को फ्रेंच ने फ्रेंच के वार के बाद ही लॉन्च किया था। उस वक्त टाई को सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 4, लिस्टरीन। दोस्तों इंडिया में लगभग 45% लोग लिस्टरीन माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये लिस्टरीन माउथवॉश से पहले क्या था? आपको जानकर ये शॉक लगेगा। लिस्टरीन को पहले फ्लोर क्लीनर के तहत लॉन्च किया गया था, जिसको जार्म्स और इंसेक्ट को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तब मार्केट कंपटीशन के वजह से लिस्टरीन को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी और ये प्रोडक्ट फेल हो गया था, जिस वजह से कंपनी ने इसका इंग्रेडिएंट्स को बदलकर इसे दोबारा से लिस्टरीन माउथवॉश के नाम पर लॉन्च किया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया। नंबर 3, कोका कोला। कोका कोला का नाम पूरी दुनिया में बहुत ही मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है कोका कोला को क्यों और किसने इन्वेंट किया है? चलिए हम आपको बताते हैं। कोका कोला को जॉन पेम्बरटन नामक एक फार्मासिस्ट ने इन्वेंट किया था। असल में दोस्तों जॉन पेम्बरटन ने
कोका कोला को यूएस सिविल वॉर खत्म होने के बाद इन्वेंट किया था। सिविल वॉर के बाद पेम्बरटिन को मॉर्फिन यानी पेन किलर का लत लग गया था। जॉन ने इस ड्रिंक को मॉर्फिन के एडिक्शन को कम करने के लिए किया था। उस जमाने में अक्सर जंग से लौटे हुए लोगों को अफीम की लत लग जाती थी। नंबर 2, WD-40। आजकल के मॉडर्न जमाने में WD-40 काम को आसान बना देता है, चाहे इसे बाइक में इस्तेमाल करना हो और चाहे किसी स्क्रू का जंग को हटाना हो। ये WD-40 हर जगह काम आता है। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं WD-40 का इन्वेंशन क्यों किया गया था? आपको जानकर हैरान होगी, इस स्प्रे को असल में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्वेंट किया गया था और इसे मिसाइल के आउटर लेयर पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, ताकि मिसाइल के आउटर लेयर पर किसी तरह की जंग या रास्ट ना पड़े। नंबर 1, पेन हुक। पेन एक ऐसी चीज है जो लगभग हर आदमी पूरी दिन में एक बार यूज तो करता ही होगा। आपको इससे पहले यही पता था कि पेन हुक पेन को आपके पॉकेट में टांगने के लिए होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पेन के इस हुक से आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल खोल सकते हैं? दोस्तों, इस तरह पेन की कैप से ढक्कन खोलना आसान नहीं है, बल्कि इसकी एक ट्रिक होती है। आपको पेन की हुक के नुकीले हिस्से को कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के नीचे रखकर इस तरह ऊपर उठाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से बहुत कम लोग ढक्कन खोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।